हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मा कुमार। तो चलिए टाइम ज़्यादा गवाते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरा जो वीडियोस होते हैं वो हमेशा फार्मा से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स पे जिस पे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज जैसे पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें एक दोस्त का मैसेज आया था, मेरे को कमेंट आया था कि एसएफएम टेस्ट और बीबीडी टेस्ट ये दोनों किस तरह से अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएफएम टेस्ट और बीबीडी टेस्ट ये दोनों अलग बिल्कुल भी नहीं है, एक ही टेस्ट का नाम है। जैसे कई बार हम एसएफएम पूछते थे पहले, आजकल ये पूछते हैं कि बीबीडी टेस्ट करते हो या बीबीडी टेस्ट कैसे करते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एसएफएम और बीबीडी एक ही है। एसएफएम आपका सॉलिड फ्लो मॉनिटर है, बीबीडी भी वही है, ब्रोकन बैक डिटेक्टर। एसएफएम सेंसर को ही बीबीडी बोल दिया जाता है, ब्रोकन बैक डिटेक्टर। अगर कहीं बैक टेयर ऑफ हो, ब्रोकन हो, तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू एसएफएम करते हैं। तो वो दोनों चीजें एक ही हैं। तो ये तो हो गया कि एसएफएम और बीबीडी का डिफरेंस, वो दोनों एक है। अब दूसरी हम बात करेंगे एसएफएम टेस्ट या बीबीडी टेस्ट हम करते क्यों हैं, और दूसरी बात करेंगे कि हम करते कैसे हैं। तो ये छोटे छोटे हमारे दो टॉपिक हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए, आपकी पूरी हेल्प होगी इंटरव्यूज के लिए। तो एसएफएम टेस्ट करते क्यों हैं। जैसे सॉलिड फ्लो मॉनिटर, सॉलिड क्या है, जो हमारा ग्रेनुल्स है, जो हमारा ब्लेंड है, जो एबीडी के अंदर रहता है, वो सॉलिड होता है। ओके, वो फ्लो अगर कर जाए तो उसको कैसे मॉनिटर करें। मीन ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका एफबीडी चल रहा है, आपका बैच चल रहा है, लेकिन बीच में अगर कोई बैग का कोई पिन होल होगा, वो चलते चलते पिन होल अगर बड़ा हो जाएगा या उसके थ्रेड लूज हो जाएंगे बैग के, तो क्या होगा। नॉर्मली तो यही होगा, अगर आपके पास बीबीडी या एसएफएम टेस्टर नहीं लगा हुआ है, जो सेंसर नहीं होगा, तो आपका जितना भी ब्लेंड है, जितना भी आपका एफबीडी के अंदर मटेरियल पड़ा है, वो तो सारा का सारा गया। इससे होगा क्या, इससे प्रोडक्शन लॉस होगा और एनवायरनमेंट लॉस भी होगा, जब पाउडर एनवायरनमेंट में जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम जो हमारा एफबीडी चैम्बर के ऊपर जो एग्जॉस्ट रहता है, जहाँ से हमारा आउटलेट जाता है, आउटलेट टेम्परेचर, वहाँ पे एक सेंसर लगाया होता है जिसे हम बीबीडी या एसएफएम सेंसर बोलते हैं। अब हमें उसको चैलेंज करना होता है। ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सेंसर तो लगा दिया है लेकिन आपने उसको वो चल रहा है, वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको सेंसिटिविटी चैलेंज आपको नहीं करेंगे तो वो तो लगा ही रहेगा। अगर मानो उसमें आप लगाया है, अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे ये करोगे। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। आप जब भी बी टाइप क्लीनिंग करोगे, बी टाइप क्लीनिंग करने से पहले जो भी फर्स्ट बैच आप लोगे, उसको आपने उस सेंसर की सेंसिटिविटी को चेक करना ही करना है। कुछ कंपनियों में क्या होता है, ये हम मंथली कर देते हैं या हर पीएम के बाद करते हैं, लेकिन इसको तो मेरी अगर ओपिनियन कोई माने, जब भी बी टाइप क्लीनिंग होती है, मशीन की क्लीनिंग जब भी होगी, और जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप लेते हैं कैंपेन में, चाहे जितने ही प्रोडक्ट हो, लेकिन जो फर्स्ट बैच लोगे आफ्टर बी टाइप, आपको एसएफएम चैलेंज को उसको चैलेंज करना ही करना है। अब कई जगह क्या होता है कि मंथली कर लेते हैं या पीएम में कर लेते हैं। पीएम हो गया आपका, एसएफएम भी चैलेंज कर लिया आपने, लेकिन उसके 10 दिन बाद प्रोडक्ट आया, उस दौरान कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई नहीं। उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, यूजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जब भी बी टाइप क्लीनिंग हो, फर्स्ट बैच लेने से पहले आपको हमेशा एसएफएम को चैलेंज करना ही करना है। अब दूसरी बात आती है, चैलेंज करें कैसे। हम जो भी नया बैच लेते हैं, जब डिस्पेंसिंग के लिए जाते हैं, तो हमारी जो करंट फॉर्मुलेशन होती है, जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उसकी फॉर्मुलेशन आपके पास रहती है, उसमें जो भी फिलर होगा, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे कोई मैनिटोल हो या स्टार्च हो। कई जगह क्या होता है कि आप हमेशा स्टार से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फिलर है आप ले सकते हैं, जो भी आपकी करंट फॉर्मुलेशन में, क्योंकि वो मिक्स भी हो जाएगा तो उसका कोई इशू नहीं होगा, है ना। तो वो आपको एडिशनल रिक्विजिशन के साथ थ्रू आपको वो डिस्पेंसिंग करवाना है, और उसमें आपने लिखना है, क्योंकि आपकी आरएम रिक्विजिशन, बीएमआर, बीपीआर सब ऑडिटेबल होता है। तो अगर आप फर्स्ट बैच जब भी लेते हैं तो आप एडिशनल रिक्विजिशन दे दो कि 100 ग्राम ऑफ स्टार्च हमें चाहिए या लैक्टोज, जो फिलर है, फॉर एसएफएम चैलेंज टेस्ट। ओके, तो ये चैलेंज आपको करना है एफबीडी बैग लगाने से पहले। आप अपने एरिया आपका क्लीन है, आपका एलसी हो चुका है, अब बैग लगाने से पहले एसएफएम को आपको चैलेंज करना है। एसएफएम चैलेंज करोगे तभी बैग लगाओगे, तभी आगे प्रोसीड करोगे ड्राइंग के लिए। ओके, तो आपने जो आपकी डच मैश है एफबीडी बॉल के अंदर, आपने उसके ऊपर 100 ग्राम जो स्टार्च है, जो फिलर है, वो स्प्रिंकल कर देना है। फिर आप उसको बॉल को फिक्स कर दोगे, लगा दोगे, और जो भी आपकी करंट एफबीडी के एसओपी है उसको फॉलो करते हुए, उसका जैसे प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑटो में या मैनुअल, आप दोनों मोड में आप कर सकते हैं।
तो आपने एफबीडी को ऑन कर देना है। जैसे आप एफबीडी ऑन करेंगे, जैसे हमारा इनलेट प्रेशर आएगा, वो जितना भी स्प्रिंकल हुआ स्टार्च जो फिल रहेगा उसको वो उड़ा देगा। और जैसे उड़ के वो हमारे जब एग्जॉस्ट डक्ट में जाएगा तो वहां लगा होगा बीबीटी सेंसर या एसएफएम सेंसर। जैसे ही पाउडर उसके ऊपर स्टक होगा, वैसे विद इन 3 सेकेंड्स आपको अलार्म आ जाएगा और आपकी एफबीडी अपने आप शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसमें पैनल पे मैसेज आएगा एसएफएम ट्रिप्ड। मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट कभी चल रहा हो, कभी किसी वजह से कोई बैग में प्रॉब्लम हो गई, पिन होल हो गया, टेयर हो गया, टूट गया, या आपकी सील भी कई बार फट जाती है, जो हमारी सीलिंग होती है एयर प्रेशर के कारण जो सील होता है वो वही पंक्चर हो सकती है, वहाँ से भी पाउडर जा सकता है। तो ये सब कोई भी रीज़न रहेगा तो आपकी एफबीडी जो रही वो एकदम स्टॉप हो जाएगी, आपका प्रोडक्शन लॉस बच जाएगा, आपकी मैन पावर लॉस बच जाएगा, आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन होने से बच जाएगा। इसलिए एसएफएम टेस्ट बहुत कंपलसरी है आपको जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एफबीडी जब भी चलाएंगे। तो ये था, आज हमने 3 बातें की। एसएफएम और बीबीडी टेस्ट क्या है, ये करते क्यों हैं और ये करते कैसे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने सारे ग्रुप्स में। और अगर आपकी कोई और क्वारी होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, कमेंट सेक्शन में जाएं और जो भी आपकी क्वारीज होती है आप लिखें, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।